नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य आराधना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें, पर इस बार का वीडियो कुछ ज़्यादा ही खास होने वाला है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब आप सबका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उद्देश्य के बिना जीवन बिन पतवार के नाव के समान होता है, जो जीवन पर्यंत नदी के दोनों किनारों के बीच भटकते रहता है पर कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। अर्थात जिस व्यक्ति के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है वह मनुष्य होकर भी जीवन भर पशु के समान विचरण करता है। वह परिश्रम तो करता है किंतु उसका परिश्रम उसे किसी ओर नहीं ले जाता, क्योंकि उसका परिश्रम उद्देश्य रहित होता है। ऐसे लोग जीवन में इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें महारत की कमी होती है, बल्कि वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अपने वास्तविक उद्देश्य का ही पता नहीं होता, जिसके परिणाम स्वरूप न तो उनके जीवन में कोई प्रेरणा शेष रह जाती है और न ही वे अनुशासित जीवन शैली का महत्व ही समझ पाते हैं। और इस प्रकार वे इस भीड़ का हिस्सा बनकर जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं और अपना सारा जीवन, जो अपने आप में श्रेष्ठ बनने, श्रेष्ठ करने और श्रेष्ठ पाने का एक दुर्लभ अवसर है, को यूं ही व्यर्थ गंवा देते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी किसी ऐसे निर्माता को देखा है जिसने कुछ बनाना शुरू किया हो पर वह नहीं बना पाया जो वह बनाना चाहता था, इसलिए उसने उसे कुछ और बना दिया हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप पता कर लीजिएगा। बल्कि वह निर्माता तब तक प्रयास करते रहता है जब तक वह नहीं बना लेता जो वह बनाना चाहता था, क्योंकि यही उसका उद्देश्य था और उद्देश्य का कोई विकल्प नहीं होता। यदि आप देखना चाहें तो आपके चारों ओर अनेकों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिनमें आप ही के बीच रहने वाले लोग अपने संसाधनों का बिना सोचे समझे जमकर दुरुपयोग करते हैं, जिससे उन्हें संतुष्टि प्राप्त होने की बजाय दुख प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, जिस मिनरल वाटर का प्रयोग पीने के पानी के रूप में किया जाता है, यदि आप उसका प्रयोग कपड़े धोने या स्नान करने आदि जैसे कम महत्वपूर्ण कार्यों के लिए करना शुरू कर दें, तथा जिस रुमाल का प्रयोग आप अपना चेहरा साफ करने के लिए करते हैं, यदि आप उसका प्रयोग अपने जूते चप्पल आदि साफ करने में शुरू कर दें तो यह उस मिनरल वाटर और रुमाल का दुरुपयोग होगा, जिससे आपको कभी संतुष्टि नहीं मिल सकती, क्योंकि उद्देश्य का कोई विकल्प नहीं होता। अतः उद्देश्य के बिना संतुष्टि संभव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ही संतुष्ट करेगा, कुछ और नहीं। अब हो सकता है मेरी बात सुनकर आपको हंसी आ जाए, पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यही आपके जीवन की सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप वह बन रहे हैं या फिर बनने की कोशिश कर रहे हैं जो आप नहीं हैं, तो आप अपना दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे आपको कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि उद्देश्य का कोई विकल्प नहीं है। अतः उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उपलब्धि से आपका संतुष्ट होना भी संभव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ही संतुष्ट करेगा, कुछ और नहीं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, चाहे वह कोई भी अच्छा या बुरा कार्य क्यों न हो, पर यदि वह आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है तो नियति आपके उन तमाम अच्छे बुरे योजनाओं को विफल कर देगी। मेरा मतलब है, यदि आप वह सब कुछ करते हैं जो लोग आपसे करने के लिए कहते हैं, पर वह नहीं करते जिसे करने के लिए आपका जन्म हुआ है, तो जो करने के लिए आपका जन्म हुआ है वह आप पर हावी हो जाएगा और आपको असंतुष्ट कर देगा।
क्योंकि उद्देश्य का कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए उद्देश्य के बिना संतुष्टि भी संभव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ही संतुष्ट कर सकता है, कुछ और नहीं। क्या आपने कभी इस बात को समझने की कोशिश की है कि लोग आपको देखकर क्या सोचते होंगे? अक्सर जब लोग आपको देखते हैं तो वे यही सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, पर जब आप अपने घर की खिड़कियां, दरवाजे और लाइट आदि बंद कर सोने चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी ज़िंदगी नरक हो गई हो। आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं और पागलों की तरह रोते हैं, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी बिल्कुल खाली खाली सी लगती है। ऐसा लगता है जैसे आपकी उपलब्धियां आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। पर अगले ही दिन जब आप अपने ऑफिस जाते हैं और मंच पर बोलना शुरू करते हैं तो सभी आपके लिए जमकर ताली बजाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप इस कंपनी के सबसे अच्छे एम्प्लॉई हैं। पर आप मन ही मन दुखी होते हैं, क्योंकि आप एक डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहते हैं, एक टीचर बनकर लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, या फिर चित्रकार बनकर सुंदर सुंदर चित्र बनाना चाहते हैं। पर इस तरह सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक बेवकूफ़ों की तरह इस कंप्यूटर के सामने नहीं बैठना चाहते। तात्पर्य यह है कि आपको जो भी पुरस्कार आदि मिले हैं या फिर जो भी उपलब्धियां आपने अब तक हासिल की हैं, वह सब आपको निराश करेंगी, क्योंकि आप वह नहीं कर रहे जो करने के लिए आपका जन्म हुआ है। इसलिए यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तथा एक सुखी एवं समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं तो इस भीड़ का हिस्सा बनकर जीने की बजाय अपने वास्तविक उद्देश्य का पता लगाने की कोशिश करें तथा अपने उद्देश्य का ज्ञान होते ही एक प्रतिबद्ध योद्धा की तरह संकल्पित होकर अपने उद्देश्य प्राप्ति की दिशा में निकल जाएं और तब तक चलते रहें जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बना रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य आराधना पर। हम इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर जल्द ही एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।